हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एस्टेट टीजीटी का क्वेश्चन। एस्टेट टीजीटी मीन्स पेपर 1 का क्वेश्चन। दोहे और शैलों को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया बनता है। नेक्स्ट है, शायद आज वर्षा हो। अर्थ के आधार पर यह कैसा वाक्य है? विधानवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक। तो क्या है? संदेहवाचक। प्रारूप के लिए अंग्रेजी क्या उपयुक्त शब्द होगा? तो क्या होगा? ड्राफ्ट होगा। बी रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो बी रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो रति होता है। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? तो 3 भेद माने गए हैं। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो क्या है? पवन स्वर संधि का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? पो, धन, अन। क्या हो जाएगा? पवन। पो, धन, अन मीन्स क्या हो जाएगा? पवन। ये क्या है? ये संधि का उदाहरण है। दशानन। दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में बहुब्रीहि समास है। मृगनयनी में कौन सा समान है? तो क्या हो जाएगा? मृगनयनी में कर्मधारय समास होगा। मृगनयनी, मृगनयनी मीन्स मृग के समान। मृग के समान क्या हो जाएगा? नयन। मृगनयनी। नेक्स्ट है, देश प्रेम। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। इसको कैसे विग्रह करेंगे देश प्रेम का? तो देश के लिए प्रेम। क्या हो जाएगा? देश के लिए प्रेम। देश के लिए प्रेम। नेक्स्ट है, निम्नांकित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक मीन्स होता है जिसमें क्या हो? समान मात्राएं हों। क्या हो जाए? समान मात्रा हो, उसे क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। तो चौपाई में चौपाई हो जाएगा। चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद। चौपाई में कितने मात्राएं होती हैं? चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, छंद शास्त्र प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। तो छंद शास्त्र प्रणेता के आचार्य माने जाते हैं पिंगल। कौन माने जाते हैं? तो पिंगल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य भाववाच्य में है? तो क्या है? रोगी से चला नहीं जाता है। क्या है? भाववाच्य है। रोगी से चला नहीं जाता। 30 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। वह गरीब है परंतु ईमानदार है। ये क्या है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यूं काल, अली कली से ते बांधियो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अन्योवित अलंकार है। एक इसकी पंक्ति है, ये जो पंक्ति है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यूं काल, ये क्या है? ये बिहारी की पंक्तियां हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। हो सकता है राम का काम बन जाए, इसमें क्या है? इसमें संदेहवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा बड़िक छंद का एक प्रकार है? तो सवैया क्या है? बड़िक छंद का एक प्रकार है। सिर फट गया उसको मानो अरुण रंग का घड़ा हो।
सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इस वाक्य में उपमान क्या है जिसकी संभावना की जा रही है? तो अरुण रंग का घड़ा, कि इसकी संभावना की जाए अरुण रंग का घड़ा का। नेक्स्ट है, जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? तो वहाँ पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यड़ स्वर संधि। मीठी लगे कड़वी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास अलंकार है। निर्विकार, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो क्या है? विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पदबंध का उदाहरण है? तो खेल का मैदान पदबंध का उदाहरण है। सर्वाधिकार के लिए उपयुक्त शब्द है, तो कॉपीराइट। लोकोक्ति में कौन सी संधि है? तो लोकोक्ति में गुण संधि है। काव्य गुण मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो कितने प्रकार माने जाते हैं? 3 प्रकार के माने जाते हैं। रस के कितने अवयव या अंग माने जाते हैं? तो रस के 4 अवयव माने जाते हैं। मैं रोया इसे तुम कहते हो गाना में रोया और गाना में कैसा भाव है? तो इसमें क्या है? रोया और गाना में विरोधाभास है। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है, तो शर्मिंदा होना। क्या होगा? शर्मिंदा होना। निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का वाच्य शब्द नहीं है? तो मानो क्या उपमा अलंकार का वाच्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? तो अवतरण विराम चिन्ह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो गुरुपदेश क्या है? नहीं है। गुरुपदेश कहा जाएगा गुरु, गुरु धन उपदेश, क्या जा गुरुपदेश। शैतान की आत का अर्थ है, शैतान की आत मीन बहुत लंबी वस्तु। कृपया करके मेरी सहायता करें अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो कृपया मेरी सहायता करें। निम्नलिखित में से किस उदाहरण विरोधाभास अलंकार नहीं है? किसमें का नहीं है? बंधु गुरुपद पदमु परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। उसका छोटा भाई किस प्रकार का पदबंध है? तो क्या है? संज्ञा पदबंध है। भारत के समभारत में कौन सा अलंकार है? भारत के समभारत में कौन सा अलंकार है? तो अन्वय अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? तो अलंकार काव्य का गुण नहीं है। कठोर बड़ों का प्रयोग किस काव्य गुण की विशेषता है? तो ओज की विशेषता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो अनुक्ति अलंकार है। अस्थाई भावों की संख्या है, तो अस्थाई भाव की संख्या कितने हैं? 9 है। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ है, तो कान के कच्चा मुहावरे का क्या है? सुनी सुनी बातों पर विश्वास करना। हाय फूल सी कोमल बच्ची में वाच्य क्या है? तो क्या है? वाच्य क्या है? सी है। इतनी मेहनत से तुम सफल हो गए, इस वाक्य में इतनी क्या है? तो इतनी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है।
जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि का प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ का संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, वहाँ शब्द शक्ति होती है तो लक्षणा होती है। मेरा बेटा सुनील आँखों का तारा है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है तो आँखों का तारा का होगा बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। काव्य गुणों का विवेचन मुख्य रूप से किस शास्त्र में किया गया है? तो काव्य गुणों का विवेचन काव्य शास्त्र में किया गया है। धीरे धीरे चलते चलते मेरे करीब आ पहुंचा में क्या है? इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है। किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? तो अविदा को प्रथमा शक्ति कहा जाता है। द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है तो क्या होगा? द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुज हो जाएगा। द्विगु में क्या होता है? तो द्विगु में होगा संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक, संख्यावाचक। जैसे त्रिभुवन हो गया, पंचवटी हो गया। पंचवटी ये क्या है? द्विगु समास का उदाहरण है। तालु में जीभ न लगना का अर्थ है चुप न रहना। व्यंजना शब्द शक्ति का आधार होता है, संदर्भ, वक्ता, श्रोता आदि। व्यंजना शब्द शक्ति का ज्ञान किसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या? कवि और साहित्य के लिए। ओस बूंद छू रहे थे मानो मोती अनमोल में कौन सा अलंकार है? जिसमें क्या जिसे आप लोग पकड़ सकते हैं? मानो, मानो, जानो, जनो, जिसमें आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो कौन कौन सा होगा बताइए? तो स्वर संधि का भेद हो जाएगा कौन कौन सा? वृद्धि, ईयर, अयादि, वृद्धि, ईयर, अयादि। नेक्स्ट 3 हो गया। चौथा क्या हो जाएगा? फला हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद गुण स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, ईयर और अयादि। ये क्या है? 5 संधि के उदाहरण हैं, संधि के भेद हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं? तो क्या है? निराला है। आओ घूमा जाए, आओ घूमा जाए यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये भाववाची का उदाहरण है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें क्या है? अनुप्रास है। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? तो कहलाता है संयुक्त वाक्य कहलाता है। उमेश ने रमेश से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति है? जिसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट है बागीश, बागीश की संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या? वाकधन ईश, वाकधन ईश। क किस में बदल जाता है? क है ये ग में बदल जाता है। रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? तो कहा जाता है अनुभाव। तन्मय का सही संधि विच्छेद है, तन्मय का सही संधि विच्छेद है तो तत्धन मैं तन्मय। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह एक विदुषी महिला है। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन के कली निकुंजन को प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो वृत्त्यानुप्रास है। 3-13 करना मुहावरे का अर्थ है
तितर बितर करना, तितर बितर करना। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी का अर्थ है उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। यह प्रेम का पथ कराला महा के लिए सही लोकोक्ति है, तो तलवार की धार पर धावनो धावनो है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। बसंत में नाचा मोर, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। रेखांकित में अंश में कौन सा अलंकार है? बहुत मेरा मन मयूर। इसमें क्या हो जाएगा? रूपालंकार है। निम्नलिखित में से किस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है? यस रस वह नीरस, कैसा विस्मय वियोग। इसमें क्या है? नीरस अलंकार है। बेंचमार्क का हिंदी समकक्ष क्या है? तो इसका है बेंचमार्क का हिंदी है कसौटी। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। शोभा सिंधु अपार, उमा एक अघवाहना। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा में बदलने के लिए क्या आप जोड़ेंगे? तो क्या जोड़ेंगे? मानो, 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 जानो, जनो। ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इससे आप लोग पता कर सकते हैं। वातानुकूलन का सही संधि विच्छेद क्या है? वात धन अनुकूलन। वह पत्थर सी कठोर है। इस वाक्य में साधारण धर्म क्या है? तो है कठोर। क्या है? कठोर। डैश धतुरों को कहत गहनो गढ़त न जात, तो कनक धतुरों से कहत गहनो गढ़त न जाए। आश्रय किसे कहते हैं? तो जिसके मन में भाव उत्पन्न हो उसे आश्रय कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो उपमा क्या है? शब्द अलंकार नहीं है। राजपुत्र, राजपुत्र का समास विग्रह होगा तो राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। इसमें कौन सा समास होगा? इसमें तत्पुरुष समास होगा। विभत्स का अस्थायी भाव क्या है? तो विभत्स का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? इसमें क्या हो जाएगा? पंचानन। ये क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसमें न तो फर्स्ट होता है पद समास, न तो सेकेंड। इसमें किसी तीसरे पद की क्या होता है? प्रधानता होती है। इकैक, इकैक में कौन सी संधि है? ये क्या? वृद्धि स्वर संधि है। क्या? वृद्धि स्वर संधि है। नेक्स्ट है माधुर्य गुण